दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 6 और पिछले 5 मॉडल सेट हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं। आगे जो मॉडल सेट होगा वो भी आपको डेली 1 या 2 मॉडल सेट मिलने वाला है। तो टाइम से पहले आपको सभी मॉडल सेट करा दिया जाएगा और एग्ज़ाम जो है एक्सपेक्टेड है वो 30 अप्रैल को होने वाला है। एडमिट कार्ड अभी नहीं दिया गया है, देखिए एडमिट कार्ड कब तक आता है। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का मॉडल सेट नंबर 6। और आप लोग अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके बताएं कि आपको 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अशोका अपॉइंटेड रिलीजियस ऑफिशियल नोन एज। तो देखिए जो एम्परर अशोका था उसने रिलीजियस ऑफिशियल को अपॉइंट किया था और उस रिलीजियस ऑफिशियल को बोलते थे यहाँ पे धम्मा महात्मा। धम्मा महात्मा यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंक रेट से। बैंक रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? बैंक रेट, तो बैंक रेट जो डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और साथ ही साथ बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वह रेट होता है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को बिना किसी सिक्योरिटी के। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फ्रॉम बिहार अपीयर्ड बिफोर द हामोद कमीशन एट रांची टू डिमांड वोटिंग राइट फॉर द दलित्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाबू जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वाज द अर्थ समिट ऑफ रियो डी जेनेरियो हेल्ड। तो रियो डी जेनेरियो जो हेल्ड हुआ था समिट, वो हुआ था आपका 1992 में, 1992, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। और ये समिट जो हुआ था ये एजेंडा 21 के लिए और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के लिए हुआ था। जो भी इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड ये समिट किया गया था। और इसके साथ साथ जो है आप लोग ये भी याद रखें कि एजेंडा 21 जो है वो एक्शन प्लान था विथ रेस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विथ विच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी जो है वो हिंदुस्तानी फॉर्म ऑफ जो है ट्रेडिशन म्यूजिक का उससे रिलेटेड है। ये ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसल क्रैम्प इज कॉल्ड बाय। तो मसल में जो जलन होती है वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण मसल क्रैम्पिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8वां शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का इसका पार्ट नहीं है, वो है पर्शियन लैंग्वेज, ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जुरिडिक्शन से बाहर है और वो है आपका फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर यहाँ पे बाहर है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वेज्ड ए रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश इन बिहार इमीडिएटली आफ्टर ए बैटल ऑफ बक्सर। तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसके तुरंत बाद रिवेलियन हुआ था। उसमें जो उसका जो लीडर थे उनका नाम क्या था? तो उसका जो लीडर थे वो थे महाराजा फतेह बहादुर शाही। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किस फील्ड के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर के, जो भी काम अच्छा करता है उसके लिए। और ये अवार्ड जो है 1961 से भारत सरकार के द्वारा दिया जाना शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग 7 मार्टियर्स
ऑफ पटना ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ए स्टूडेंट ऑफ BN कॉलेज। तो BN कॉलेज का एक भाग रहे क्विट इंडिया मूवमेंट के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगपति कुमार। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ उलगुलन। उलगुलन का मूवमेंट कौन स्टार्ट किया था? तो बिरसा मुंडा ने उलगुलन मूवमेंट स्टार्ट किए थे। उनका नाम था द ग्रेट तिमुल्त इन, और ये स्टार्ट हुआ था 1899 से लेके 1900 के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर कौन से आर्टिकल को रखा गया है, और इस आर्टिकल को बोलते हैं आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट, और इसमें जो है राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट शोज द अल्टीमेट द्राविडियन आर्किटेक्चर। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा, देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्राविडियन आर्किटेक्चर है हम्पी की गुफाएं। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट का फाउंडर कौन है? शुद्धि मूवमेंट के फाउंडर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज इंडिकेटर। इंडिकेटर के रूप में यूज नहीं कर सकते, और इसमें से क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है इंडिकेटर का काम नहीं करेगा, बाकी चाइना रोज, फेनोल्फथालीन और टर्मरिक ये इंडिकेटर के रूप में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर डैम किस नदी पे बनाया गया है? नागार्जुन सागर डैम ये कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, और ये जो डैम है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच बनाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कृष्णा रिवर। अगला क्वेश्चन है जाटका टेल्स। जाटका टेल्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स। तो जाटका टेल्स जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु फ्रॉम बिहार हैड रिसीव्ड द परमवीर चक्र फॉर एक्सप्लेनरी ब्रेवरी इन 1971 इंडो पाक वार। 1971 के भारत पाकिस्तान वार में परमवीर चक्र पाने वाले बिहार के पर्सन का नाम है पीरू सिंह। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू ए डिपॉजिट इनटू ए बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ नो स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट। इसमें से किसको जो है बैंक का डिपॉजिट बोला जाता है और उसमें फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करंट डिपॉजिट। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है। गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 डैश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो 2011 जनगणना के अनुसार हाईएस्ट लिटरेसी रेट है आपका केरला के में। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 23 नंबर एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान इज इनिशिएटिव ऑफ। तो अपनी धरोहर अपनी पहचान ये किसकी योजना है? ये योजना है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के इनिशिएटिव है एडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड एंड सी ब्रिजेज आर कॉज्ड ड्यू टू।
लैंड एंड सी ब्रिज जो है वो किस कारण होता है? ये होता है कन्वेक्शन के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। इसमें क्या है कि विंड और वेदर फेनोमेना है जो कि कोस्टल एरिया से रिलेटेड है और ये होता है कन्वेक्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस क्रिएटेड बाय स्टोमक? जो स्टोमक के द्वारा म्यूकस उत्पन्न होता है उसका कार्य क्या होता है? तो म्यूकस का कार्य होता है कि जो भी स्टोमक के लिनिंग होते हैं उसको बचा के रखना, यानी ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ स्टोमक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है और इस सारे क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ और रीजनिंग के। इसमें हम आपको बताएंगे अप्रोच और प्रोसेस क्या होगा सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, गिवन बिलो फ्यू स्टेटमेंट्स एंड देयर रेस्पेक्टिव कोड्स इन पार्टिकुलर लैंग्वेज। हॉर्स आर कैट XYZ, cat is blue TMZ, blue is cloud ZMS। तो क्वेश्चन है which of the following given option will be code for the following statement in that language? blue cat is cloud, blue cat is cloud। तो इस क्वेश्चन में कैट को T से देख सकते हैं, कैट को T से डिनोट किया है, फिर उसी तरह ब्लू को Z से डिनोट किया है और उसके बाद से यहाँ पे कैट को T से डिनोट किया है, ब्लू को Z से और ईज को M से, उस तरह क्लाउड को यहाँ पे क्लाउड को S से किया है। तो चारों का आप यहाँ पे कोडिंग जब लिखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका Z, ब्लू का Z, कैट का T और ईज का M और क्लाउड का S। राइट आंसर हो जाएगा ZTMS, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है LMNOPQRS, 8 आदमी जो है वो सर्कल में बैठ रहे हैं। तो इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट है बनाने का तरीका कि 2 स्टेटमेंट बनाइए, 2 यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए, पॉसिबिलिटी आता है, पॉसिबिलिटी को भी लेकर सॉल्व कीजिए, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। और उसके बाद से जैसा जैसा स्टेटमेंट दिया है उसको सिर्फ फॉलो करके पर्सन को बैठाइए। S इज टू राइट ऑफ R, तो S जो है राइट है R के, तो यहाँ पे S को ऐसे बैठाइए, राइट ऑफ R, राइट ऑफ R, P टू लेफ्ट ऑफ N। तो उसी तरह से आप जब बैठाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया ऑप्शन 3L। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे जो टेबल दिया है उस टेबल के अनुसार आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, रो 1 में अगर देखेंगे 21 दिया है, 18 दिया है और 9 दिया है। तो 21 यहाँ पे देखें तो 21 और 18 का डिफरेंस होता है 3, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। फिर 72 और 84 का डिफरेंस हो जाएगा 12, और 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पे भी 42 माइनस x गुना 3 को बराबर करेंगे 18, तो x का मान निकल कर आएगा और वो होगा 36। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है सर्टेन कोड, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इसमें आपको जो है क्या चल रहा है, -13 -13 -13, यानी पहला 3 लेटर में -13, फिर उसके 3 लेटर में आपको +13 और फिर उसके आगे -13, यानी -13 + 13 चल रहा है, लेकिन 3-3 रेगुलर लेटर के साथ। तो इसका कोडिंग करने के बाद से आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन 3 AHPYRNE। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द टर्म दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। स्टाइल को 81 लिखा है, अराइवल यहाँ पे स्टाइल को 81 से और अराइवल को
इसके बाद से क्रैक को 36 है, तो क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? तो देखिए स्टाइल को जितने भी यहाँ पे लेटर हैं उनका अगर सम करेंगे, जैसे कि एस को 19, टी को 20, वाई को 25 और एल को 12 और ई को 5, इन सभी को जोड़ेंगे तो 81 आएगा। ठीक उसी तरह अराइवल को भी जोड़ेंगे तो 81 आएगा। तो क्रैक को जोड़ते हैं तो 36 आता है। सी 3 और आर के जगह यहाँ पे 18, ए के जगह 1 और सी के जगह 3 और के जगह 11, सबको जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो फिर अगला कैसा लेटर होगा जिसका सम प्लेस वैल्यू का 36 आना चाहिए? तो आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन की सहायता से आंसर निकालना होगा। ऑप्शन के जो भी 4 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 लेटर्स दिए गए हैं, उन सभी का प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे और जिसका भी 36 आएगा वही आंसर होगा। तो जब प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि राइट का जो प्लेस वैल्यू का सम होगा वो होगा 36, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन विच दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज सेकेंड टर्म। तो राइनोसोरस रिलेटेड है बैटल टैंक से, तो उसी तरह शार्क किससे रिलेटेड है? शार्क रिलेटेड है सबमरीन से, यानी ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। CPHUDQ को 6 लिखा है, बॉय को भी 6 लिखा है, तो फंडामेंटल को क्या लिखेंगे? देखिए इस क्वेश्चन में जो लॉजिक चल रहा है कि जो सभी का प्लेस वैल्यू है उसको जोड़ने के बाद से जो उसका सम वैल्यू आएगा उसके जो डिजिट हैं उसको जोड़ना है। उसको जोड़ेंगे जैसे कि CPHUDQ, इन सभी का प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे तो 69 आएगा और 6 और प्लस 9 हो जाएगा 15, और 15 को फिर जोड़ेंगे तो उसका 6 होगा। उसी तरह बॉय को जो प्लेस वैल्यू है वो जोड़ेंगे तो आएगा 42 और 42 को जोड़ेंगे तो 4 + 2 6 होगा। तो फंडामेंटल के जितने भी यहाँ पे लेटर है इन सभी का प्लेस वैल्यू निकल कर आएगा 111, और 111 में 3 1 है तो तीनों 1 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोजिज्म का, और इसमें जो है आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने के बाद से आप इसको आसानी से आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा सम काउज आर बुल्स, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस, सीरीज का क्वेश्चन है, और इस सीरीज में आप पहले तो इसका डिफरेंस लेकर देखें, उसके बाद से दूसरा लॉजिक ट्राई करें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो मल्टीपल का सीरीज लॉजिक दिख रहा है। 3 × यहाँ पे दिख रहा है 3 × 1 - 1, 4 = यहाँ पे देखें तो 3 × 2 - 2, 4 × 3 - 4, यानी यहाँ पे गुना जो हो रहा है वो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से हो रहा है, लेकिन माइनस जो हो रहा है वो उसके बाद से जो माइनस हो रहा है वो इवन नंबर का हो रहा है, जैसे कि 2 4 6 8। तो इस तरह से हम लोग जो है 122 को गुना करेंगे 6 से और 10 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो होगा 722, यानी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर एंड रैंकिंग इन गिवन रो 60 गर्ल्स व्हेन Seema was shifted by 2 places towards the left. She became the 7th from the left in what was her earlier position. तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल जो पर्सन होते हैं वो बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, और इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसमें जो पूछ रहा है कि उसका अर्लियर पोजीशन राइट से क्या होगा, तो उस फार्मूला को यूज करने के बाद से हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो 8 होगा। अगला क्वेश्चन है ए और AC, फिर DAD,
FEE जैक, तो आगे का यहाँ पे लेटर क्या होंगे, आगे का लेटर कैसे होगा। तो आगे का लेटर के लिए हम लोग लॉजिक देखते हैं। 1 A को लिख सकते हैं 1, और A और C को लिख सकते हैं 1 और 3। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। फिर उसी तरह DAD इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर उसके बाद से 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर होना चाहिए, फिर 5 स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे 6 स्क्वायर। तो आपको अब यहाँ पे ऑप्शन की सहायता से इसको आंसर कर सकते हैं। देखना होगा कि जो लेटर में 7 का स्क्वायर 6 स्क्वायर होगा, यानी 36 आना चाहिए। सबका सम जो है 36 आएगा, वही आंसर होगा। सबका सम 36 होगा, राइट में इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है जो दिया गया है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो नंबर का जो यहाँ पे पैटर्न दिया है उसको पता लगाना है क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो देखिए, पहले जो दिया गया है 21, उसके बाद से 43, 65, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क 87 के बाद से क्वेश्चन मार्क, फिर 1 2 1 1। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, इसमें जो है +2 का लॉजिक चल रहा है। +2 जो है वो इंटू 2 + 2, इसमें जो लॉजिक चल रहा है आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे पहला डिजिट है और दूसरा डिजिट है, इसमें +2 करेंगे तो 4 होगा, फिर 1 में +2 करेंगे तो 3 होगा, वैसे ही 4 में +2 करेंगे तो 6 होगा, 3 में +2 करेंगे तो 5 होगा, इसी तरह 6 में +2 करेंगे तो 8 होगा, और 5 में +2 करेंगे तो 7 होगा। तो अब यहाँ पे 8 में +2 करेंगे तो 10 होगा, और 7 में +2 करेंगे तो 9 होगा। तो 109 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज, एक नंबर को पहले 5% घटाया जाता है और उसके बाद से 5% बढ़ाते हैं, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज बताना है। तो इसमें आप सबसे पहले नंबर को 100 मान लीजिए, 100 से घटने के बाद से 95 होगा, और 95 में फिर 5% निकालिए और उसको 95 में जोड़ दीजिए, तो जो नेट वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 95 प्लस 5%, जो कि हो जाएगा आपका कितना होगा, आपका 0.25% का डिक्रीमेंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राखी स्कोर्ड 12 मार्क्स मोर देन मोहन। इफ राखी स्कोर्ड 54 मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम 200, देन हाउ मच मोहन। तो इजी क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे राखी का मार्क्स अगर निकाल लेते हैं 54%, 54%, 200 का 54% कितना होगा, 200 का 54% हो जाएगा 108। तो मोहन का यहाँ पे जो मार्क्स होगा वो 12 मार्क्स कम होगा राखी से, तो 108 - 12 करेंगे तो 96 इसका आंसर हो जाएगा, 96 ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो सभी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद से आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो जो भी इस फॉर्म में रहेगा ax² + bx + c = 0, वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे चेक करने के बाद से देखेंगे कि ऑप्शन 2, 3 और 4 ये आपके क्वाड्रेटिक है, और ऑप्शन 1 जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, HCF जो दिया गया है, HCF ऑफ 51 और 85 का वो रिप्रेजेंट करते हैं 51m - 85, तो m का मान बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं कि 51 और 85 इसका HCF दिया है, तो 51 को लिख सकते हैं 3:70, यानी 3 × 17, 17 85, और
85 को लिख सकते हैं 5 गुना 17। तो HCF जो निकल के आएगा ना, HCF निकल के आएगा 51 और 85 का 17 HCF होगा। और उसके बाद से 51 M माइनस 85 को आप 17 के बराबर लिखिए, और उसके बाद से 85 और प्लस 17 हो जाएगा 102, और 102 बट्टा में 51 करेंगे तो आंसर आएगा M का वैल्यू 2, यानी ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर प्रति आवर, हाउ मच टाइम ये लेगी टू क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज बट्टा में स्पीड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज जो होगा वो होगा 1000 मीटर, और इसको 60 किलोमीटर दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से गुना करेंगे, और उसके बाद से लिखेंगे 1000/60 गुना 5/18। तो 18 ऊपर चले जाएगा, और सॉल्व करने के बाद से जो टाइम निकल कर आएगा वो आएगा 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ 1600 अमाउंट टू 2116 एट 15% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कितने साल में जो अमाउंट 1600 है वो 2116 रुपया हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। तो यहाँ T का मान निकाला है, तो इसी फार्मूले पे जब आप सम के जगह P के जगह सम लिख देंगे 1600 और अमाउंट के जगह 2116, तो उसके बाद से आपका रेट जो है 15% फार्मूले पे डालने के बाद से आपको सॉल्व करके यहाँ पे T का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 2 साल। अगला क्वेश्चन है इफ़ A प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, साइन A का मान 3/5, तो tan B का मान बताना है। तो tan B का मान यहाँ पे साइन A का मान होता है साइड अपोजिट बाई हाइपोटीनस। तो इस फॉर्मूला के तहत और A और B का मान जो दिया है वो 90 डिग्री दिया है। तो इसके बाद से जो सॉल्व करेंगे tan A होता है साइन B बट्टा में tan B लिखना है, तो tan B का वैल्यू हो जाएगा साइन B बट्टा में cos B। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहले तो साइन A का मान दिया है तो cos A का मान निकाल लेंगे। cos A का मान होता है साइड एडजेसेंट बाई हाइपोटीनस। एडजेसेंट साइड हो गया 4 और हाइपोटीनस यहाँ पे 5 दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे 5 दिया है, तो cos A का मान निकल जाएगा। तो उसके बाद से cos A निकलने के बाद से आप क्या कर सकते हैं कि B का मान जो निकल के आएगा वो यहाँ से वो होगा 90 डिग्री माइनस A। तो इस फार्मूला के तहत जो हम लोग tan B का वैल्यू पूछा है वो निकाल लेंगे 4/3। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना है, टोटल सरफेस एरिया दिया है। टोटल सरफेस एरिया यानी 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर का मान दिया है 1944 दिया है 6A स्क्वायर का। तो यहाँ पे A स्क्वायर निकल जाएगा, A स्क्वायर निकलेगा तो फिर वॉल्यूम जो है होता है A क्यूब। तो A क्यूब के तरफ से हम लोग जब A निकल जाएगा तो A क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5832 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है एवरेज वेट दिया है एप्पल का, सैंपल ऑफ 10 एप्पल्स वाज कैलकुलेटेड एज 104, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द वेजिंग। तो एवरेज का ये क्वेश्चन है और इसमें जो एवरेज जो रहता है उसको ईरर वाले एवरेज को माइनस करके करेक्ट एवरेज वाले को जोड़ना रहता है, उसके बाद से राइट आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे जो सम एवरेज पूछा है, एवरेज वेट जो है वो क्या होगा, वो निकल कर आएगा आपका 124 ग्राम, 124 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर बिटवीन √5 और √7। √5 और √7 का रेशनल नंबर, तो देखिए √5 का मान होता है 2.236 और √7 का मान होता है 2.645
तो दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर जो निकल कर आएगा वो यहाँ पे ऑप्शन की सहायता से आपको देखना होगा कि 2.2 और 2.6 के बीच में कौन सा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सभी ऑप्शन को तो आप पाएंगे कि जो 2.4 है यानी 2:2/5 ऑप्शन 1 इसका मान निकल के आएगा 2.4। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क। ए एंड बी फिनिश वर्क इन 9 डेज। बी और सी जो है 12 दिन में और ए और सी जो है वो 18 दिन में। तो ए बी सी कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो इसका जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है ए प्लस बी, ये लिखिए 9, बी प्लस सी ये लिखिए 12 और सी प्लस ए ये लिखिए 18। और सबका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 36 निकल के आएगा। उसके बाद से 36 को टोटल वर्क हो गया और इसका जो ए और बी का इफिशियंसी हो गया वो हो गया 4। उसकी तरफ बी और सी का इफिशियंसी हो गया 3 और सी और ए का इफिशियंसी हो गया 2। यानी टोटल जो इफिशियंसी होगा 2 × ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा 4 3 2 यानी 9। तो ए और बी और सी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हो जाएगा 9/2। तो 9/2 इफिशियंसी हो गया सबका। अब पूछ रहा है कि तीनों मिलके काम करेंगे तो 36 बटा टोटल इफिशियंसी 9/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा 4:2 यानी 8। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस जो है 10 शर्ट का इक्वल है सेलिंग प्राइस 8 शर्ट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे 10 सीपी = 8 एसपी और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे बटा में सीपी का जो रेशियो आएगा वो लिखेंगे। तो उसके बाद से आपका प्रॉफिट और लॉस जो है परसेंटेज निकल के आएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 25% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है ए टैंक हैज 2 इनलेट ए एंड बी विच कैन फिल इट इन 15 घंटा 20 घंटा। और दो जो पाइप है वो ए पाइप जो है 15 घंटा में और बी पाइप जो है 20 घंटा में भरता है और एक जो है खाली करने वाली पाइप है जो कि 12 घंटा में खाली करता है। तो ए बी सी तीनों को खोल दिया जाएगा तो फिर कितने घंटे में टैंक फुल होगा? तो देखिए ए का इफिशियंसी हो गया, ए का इफिशियंसी जो टाइम हो गया वो 15, बी का हो गया 20 और सी को तीनों का आप जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो गया टंकी का टाइम वर्क टोटल वर्क। उसके बाद से उस तीनों का ए बी सी का इफिशियंसी निकालेंगे तो ए और बी का इफिशियंसी पॉजिटिव होगा और सी का इफिशियंसी निगेटिव होगा। तो टोटल इफिशियंसी हो जाएगा ए प्लस बी माइनस जो आएगा सी। उसके बाद से जो टाइम पूछा गया है, टाइम निकालने का तरीका है टोटल वर्क यानी जो एलसीएम और बाटा में टोटल इफिशियंसी और उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा निकल के आपका 30 घंटा। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश का, यहाँ पे 25 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या वर्ड भर सकते हैं। तो देखिए देयर वेयर नॉट एनफ टी स्मिथ्स इन वियना टू डैश द लैंटर्न्स फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग। तो टी स्मिथ्स वियना में ज़्यादा नहीं है क्या करने के लिए। 2 के बाद से यहाँ पे क्या होगा? 2 के बाद से हो जाएगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, यानी ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जो भी मतलब कि एक प्रकार से कोई रीजनेबल नहीं हो, अनरीजनेबल, अनड्यू, तो उसका जो एंटोनिम होगा वो एंटोनिम निकल के आएगा रीजनेबल, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस है उसको ग्रामेटिकल एरर ऑन September 11, 2001 2 हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट क्रैश टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? तो यहाँ पे देखिए क्रैश जो है वो 2 हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट
क्रैश टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो ये यहाँ पे होगा क्रैश जो होगा वो इनटू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, करंट का सिनोनिम होता है, करंट का मतलब होता है कि जो अभी चल रहा है, जब वो अभी चल रहा है यानी प्रेजेंट इसका सिनोनिम होगा। अगला क्वेश्चन है पैसिव फॉर्म, इसका वॉइस क्या होगा? जापानीज एम्परर अकीही टू एबडिकेटेड द क्राइसेंथेमम थ्रोन इन अप्रैल 2019। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो क्राइसेंथेमम है। क्राइसेंथेमम जो है वो क्या किया है? क्राइसेंथेमम जो है वो पहले क्राइसेंथेमम थ्रोन जो है वाज एबडिकेटेड बाय द जापानीज एम्परर अकीहितो इन अप्रैल 2019। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ऐसा जो वर्ड जिसको डिफ़िकल्ट हो समझने में, तो इसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंस। तो अंडरलाइन को यहाँ पे भरना है ही ट्राई टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू स्मोक, तो टू स्मोक के जगह हम लोग लिखेंगे फ्रॉम स्मोकिंग, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है 4 जम्बल सेंटेंस है, उसको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करना है, इसका रीअरेंजमेंट होगा, देख लेते हैं। रीअरेंजमेंट करने के बाद से जो राइट आंसर आएगा वो होगा BCDA, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इग्लू, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मीनिंग अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा करना। टू डू हार्म एज डन टू यू, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बीट योर टंग, इसका आंसर हो जाएगा स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। अगला क्वेश्चन है द बॉयज वेयर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द बॉयज वेयर डिलाइटेड एट द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। अगला क्वेश्चन है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैव स्टार्टेड टू टेक डैश ऑफ प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैव स्टार्टेड टू टेक के बाद से क्या होगा? यहाँ पे कुछ सीरियस मुद्दे पे बात हो रहा है। टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो भी वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको सीरियस लेना शुरू किया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटोनिम जियोपार्डाइज का एंटोनिम। तो देखिए यहाँ पे जियोपार्डाइज का मतलब होता है किसी को डराना, तो डराने का एंटोनिम जो है वो क्या होगा? सुरक्षा देना यानी प्रोटेक्ट करना। अगला क्वेश्चन है जंबल सेंटेंस रीअरेंज करना है। रीअरेंजमेंट करना है 4 जो सेंटेंस है उसमें इंट्रोडक्शन सेंटेंस जो सबसे पहले निकल कर आएगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 वन फाइन मॉर्निंग। उसके बाद से दूसरा जो सेंटेंस होगा वो होगा वन फाइन मॉर्निंग ए हंटर वाज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग बिफोर डिपार्टिंग ही वेंट टू सी हिज लिटिल बेबी हु वाज स्लीपिंग इन क्राइव। तो ए के बाद से जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा वो होगा डी, तो इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन कट गए हैं और दूसरा ऑप्शन सही है। रॉन्ग स्पेलिंग बताना है। रॉन्ग स्पेलिंग जो है वो है इसमें से
कर्सर का स्पेलिंग जो होता है वो गलत है। कर्सर का स्पेलिंग होता है CURSOR। यहाँ पे ई जो है ये नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एरर बताना है सेंटेंस में। बिलियनियर फिलिप इज द ओनर ऑफ लग्जरी याचित लियोनहार्ट विच वर्थ वाज एस्टिमेटेड $150 मिलियन। तो इसमें एरर जो है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में विच वर्थ के बाद से यहाँ पे सिर्फ लिखाएगा वर्थ, यानी इसका आंसर हो जाएगा बिलियनियर फिलिप इज द ओनर ऑफ द लग्जरी याचित लियोनहार्ट वर्थ एन एस्टिमेटेड $150 मिलियन। विच नहीं रहेगा, सिर्फ वर्थ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका नरेशन क्या होगा? द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज योर कार। शॉपकीपर आस्क्ड मी, तो शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर के बाद से होगा शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर माई कार वाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, रॉन्ग स्पेलिंग किसका है? सेटेलाइट, सेटिएट और सेशन। रॉन्ग स्पेलिंग जो दिया गया है वो दिया है सेटेलाइट का स्पेलिंग होता है SATELLITE। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड है और पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि पैसेज को आप लोग एक बार 1 से 2 मिनट में इसको ओवरव्यू करेंगे, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन के तरफ जाएं। क्वेश्चन को पढ़ते समय ही पैसेज को भी देखें और उसको आंसर जो कीवर्ड मिलता है उसको मार्क करके कीवर्ड की सहायता से आंसर निकालेंगे। तो इस तरह से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 में है कि टू हुम डिड नेहरू डिलीवर दिस फेमस स्पीच। तो ये पैसेज पढ़ने के बाद से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, नेहरू ने डिलीवर किया स्पीच टू मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला क्वेश्चन है, चूज द आंसर विच कैप्चर्स नेहरू बिलीफ। तो नेहरू के बिलीफ के बारे में बताता है। नेहरू के बिलीफ के बारे में क्या बता रहा है कि नेहरू बिलीव करते थे कि इंडिया कुड टेक ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग इट्स ड्रीम, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट डोमिनेंट वॉइस इन द स्पीच। तो मोस्ट डोमिनेंट वॉइस क्या था? मोस्ट डोमिनेंट वॉइस था उनका ऑप्टिमिज्म, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द आंसर विच इज बेस्ट रिफ्लेक्ट नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू का जो बेस्ट था वो था आपका, नेहरू बिलीव करते थे कि कम्युनलिज्म जो है वो इंडिया के लिए डेंजरस है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेसन डिड नेहरू वांट टू सी बिल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेहरू जो बिलीव करते थे कि ऑनरेबल मेसन ऑफ इंडिया शुड बी बिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडियर का सिनोनिम बताना है। तो एडियर का मतलब होता है कि किसी की ओबे करना, किसी का रूल को फॉलो करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्लाई करना, ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी का। हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे प्रयुक्त शब्द। तो उपयुक्त शब्द कौन सा है? डैश लड़का बहुत चालाक है, डैश लड़का यानी वह लड़का, ऑप्शन 3। मुझे अपना गृह कार्य पूरा करना है, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। मुझे अभी अपना तो अभी अपना गृह कार्य। तो इसमें क्या होगा? अंडरलाइनिंग में सबसे जो सही सेंटेंस है वो हो जाएगा, गृह कार्य पूरा करना है। अब विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विभूति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऐश्वर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय बताना है कौन सा है? संजीव, पराजय, कुरूप, मलिन। तो इसमें प्रत्यय जो है वो है आपका मलिन में जो है प्रत्यय इन जो है प्रत्यय है।
अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो है अल्पायु। अल्पायु अल्पायु जो है सही वर्तनी है। उल्लू बनाना मुहावरा का अर्थ। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है किसी को मूर्ख बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो है आपका जन्मांध। जन्मांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिनमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि है मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो यहाँ पे जो है पा लेता है इसमें गलती है। पा लेता है की जगह होना चाहिए सफलता को प्राप्त कर लेता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा स्वर संधि उदाहरण है। स्वर संधि। स्वर संधि का उदाहरण है पवन। ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुहावरा दिया है एक आंख न भाना। एक आंख न भाना इस मुहावरे का अर्थ होता है जरा भी अच्छा ना लगना। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल्लिंग का पर्यायवाची। पुल्लिंग का पर्यायवाची होता है कगार। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव जो महान है इसमें समास कौन सा है। देव जो महान है इसमें समास जो है वो है कर्मधारय समास। ऑप्शन 3। क्योंकि जो ये समास जो है कर्मधारय समास वो विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान का जो है वो मेल होता है और दोनों में एक ही कर्ता कारक की प्रथम विभक्ति को कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे कि श्याम सुंदर यानी श्याम जो सुंदर है महादेव देव जो महान है। उसी तरह यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मांस खाने वाला। मांस खाने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द स्तुति। स्तुति का विलोम। तो देखिए स्तुति का जो अर्थ होता है वो होता है प्रशंसा करना। तो इसका विलोम होगा किसी का जो है अपमान करना या फिर किसी की निंदा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 निंदा करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और कंप्यूटर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो MS वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल इन्हीं तीनों टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ओवर इंटरनेट। तो इंटरनेट पे फाइल को ट्रांसफ़र करने वाले प्रोटोकॉल को बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। अगला क्वेश्चन है जो फार्मूला दिया गया है उसमें रिजल्ट बताना है। MS एक्सेल में फार्मूला है 16/2 का पावर 3। तो इस फार्मूले के तहत जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका 2। 16/8 = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेंट्स इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं Ctrl+V और कट करने के लिए Ctrl+X और कॉपी करने के लिए Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई एवरी कंप्यूटर इन द इंटरनेट। तो प्रत्येक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यहाँ पे प्रोसेस है उसको बोलते हैं IP एड्रेस। क्योंकि हर कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है जिसकी सहायता से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS एक्सेल इज यूज टू क्विकली कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी और पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं फील्ड हैंडल। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट स्मॉल लेटर्स अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो स्मॉल लेटर बनाते हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका सुपर स्क्रिप्ट। ऑप्शन 4।
स्ट्राइक थ्रू में अंडरलाइनिंग करते हैं, अंडरलाइनिंग यहाँ पे भी किया जाता है। अंडरलाइनिंग में सुपर स्क्रिप्ट जो है स्मॉल लेटर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट जो कि पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट यूज होता है उसमें जो है ट्रिपल क्लिक किया जाता है पैराग्राफ पे, तो जो है आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए इसमें है कि बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेंस नो पेजेज व्हेन इट इज़ ओपन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है क्या बोल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट MS डॉक्यूमेंट नो पेजेज नहीं रहता है, पेज एक रहता है, वो पेज जो है ब्लैंक रहता है, उसमें आपको टाइप करना रहता है। तो ये जो ऑप्शन 1 है वो तो गलत है। उसके बाद से फॉर ओपनिंग अ न्यू फाइल क्लिक ऑन न्यू इन विंडोज बटन, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद से आगे टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट क्लिक इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ विंडो, ये भी स्टेटमेंट गलत है। शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग डॉक्यूमेंट इज Ctrl+F, ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो शॉर्टकट की है उसको बोलते हैं Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इंटरेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन वर्कशीट MS एक्सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेल, ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा। तो इस PDF में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दिया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सुमित BPSC एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर लें। PDF आपको वहीं पे मिलेगा। डाउनलोड करके आपको क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से बनाना है और अपने मार्क्स को भी कमेंट में बताना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।